गाइस जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे केस स्टडी के बारे में बात कर रहा था। ये केस स्टडी थी मई जून 2010 की। केस स्टडी पुराना वेरिएंट है, पुराना वेरिएंट इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस ये केस स्टडी जो है, Prague is a small South American country with a few of the advantage that bigger, better known economies such as Venezuela and Brazil enjoy. In January 2008 में Prague updated its CPI. CPI represent Consumer Price Index. इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है वो CPI इज़ द ऑब्वियसली वन वे जिससे हम इन्फ्लेशन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन जो मेजर होता है, एक जो मेजर होता है जो कि कहते हैं CPI के ज़रिए इन्फ्लेशन हम मेजर कर रहे होते हैं। तो CPI विद अ न्यू वेटेड बेस इन द लेटेस्ट हाउस होल्ड बजट सर्वे टेबल 1 शो द चेंजेस इन द वेट। बेसिकली अगर हम ये देखा जाए, अगर हम CPI जो मेजर किया जाता है, देखो बेटा हमेशा एक बार रखना, CPI जो मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, CPI जो मेजर करते हैं डिफरेंट वेज होते हैं, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके CPI मेजर RPI और CPI जो इसके हम डिस्कस करते हैं। CPI इज़ द वन जिसके ज़रिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मेजर करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब हम मेजर कर रहे होते हो तो मैं ये बात कर सकता हूँ इसमें मेजर कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं CPI। CPI जो है ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन रेट को क्या करता है, मेजर करता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या मैंने बात की, मेजर करता है इन्फ्लेशन को। अगर हम इसको डिस्कस करें कैसे मेजर होता है, CPI में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बेसिकली मेजर किया जाता है CPI के जरिए। मैंने बात की द गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले एक स्टेप फॉलो होता है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट मेजर करती है CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मीन जो कि कंज्यूमर गुड्स में आता है। सही, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैटिस्टिकेशन करती है। स्टैटिस्टिकेशन मीन सर्वे करती है, सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद जो गवर्नमेंट करती है वेट डेटा कलेक्शन करती है। इससे पहले लिख देते डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन के बाद हम जो बात करते हैं CPI जो कि वेट जो प्रोवाइड होता है, वेटेड प्रोवाइड जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वेट प्रोवाइडेड, वेट जो प्रोवाइड होता है जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो कि स्पेंड करी थी हाउस होल्ड। मैंने बात की वेट का मतलब क्या है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई किया इनकम जो है स्पेंड हुई थी, सबने जो स्पेंड की थी, स्पेंड इन ईच हाउस होल्ड पे, हाउस होल्ड पे जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड की थी उसको कहते हैं CPI वेट। फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं। और फिर कंपैरिजन किससे करते हैं, बेस ईयर, बेस ईयर मीन लास्ट ईयर से बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाता है, मेरे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता चल जाता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेरे पास क्या होता है, मेजर हो जाता है, ये बात याद रखो। अब CPI बेसिकली अगर हम बात करें, मैं आपसे बात करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि हम अगर सवाल पूछे हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट मैंने ये आइडेंटिफाई किया ऑफ RPI एंड CPI। RPI एंड CPI कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, चार बातें आती हैं। सबसे पहली बात होती है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ बास्केट, सिलेक्शन ऑफ अ बास्केट, हम सिलेक्ट करते हैं बास्केट को ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो गुड एंड सर्विस है उसकी हमने क्या की, सिलेक्शन की बास्केट की। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कैसे सिलेक्शन बेस ईयर को सिलेक्ट किया जाता है। फिर हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ बेस ईयर, कितनी वैल्यू, हमेशा वैल्यू ऑफ बेस ईयर जो कंसिडर किया जाता है, द वैल्यू ऑफ बेस ईयर इज 100। बेस ईयर क्या होता है, इज 100 होता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हम ये बात करते हैं वेटेड जो असाइंड हुआ है, वेटेड इज असाइंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, असाइंड टू अ पर्टिकुलर जो गुड्स पे जो वेट असाइंड हुआ है, पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज पे जो वेट असाइंड हुआ है उसके ज़रिए जो कि स्पेंड जो पर जिस हम
क्या स्पेंड करते हैं असाइन टू पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज पे, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट करते हैं द इम्पोर्टेंस को बारे में, इम्पोर्टेंस और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के बारे में, और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के बारे में हम इनकम जो स्पेंड की गई है। फिर तीसरी चीज़ जो है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लास्ट जो पार्ट का रहता है आइडिया ऑफ चेंजेस, क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, आइडिया ऑफ चेंजेस की बात की, चेंजेस इन ओवरऑल वेट एवरेज प्राइस, कितना चेंज आया इन ओवरऑल वेटेड एवरेज प्राइस पे कितने का चेंज आया था, एवरेज प्राइस ऑफ बास्केट पे कितना चेंज आया, हम ये चूज़ करते हैं। तो बेसिकली सीपीआई जो मेजर होता है वो इनके ज़रिए मेजर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकेशन करती है, सर्वे करती है, डेटा कलेक्शन करती है, वेटेड प्रोवाइड जो होता है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो स्पेंड करते हैं ईच हाउस होल्ड पे, कंपेरिजन किया जाता है बेस ईयर से, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। यहाँ पे जो वेट दिया हुआ आपके सामने जो दिया हुआ था, सीपीआई जो 1992 से और 2008 तक, 1992 से 2008 तक जो सीपीआई दिया हुआ था, किसकी बात कर रहा है, फूड की बात कर रहा था, क्लोथिंग की बात कर रहा था, अल्कोहल एंड टोबैकोस की बात कर रहा था, फर्नीचर की बात कर रहा था, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था, कम्युनिकेशंस की बात कर रहा था, यहाँ पर आइडेंटिफाई हाउसिंग की बात कर रहा था, हेल्थ की बात कर रहा था, एंटरटेनमेंट्स की बात कर रहा था, एजुकेशंस की बात कर रहा था, यहाँ पर आइडेंटिफाई के रेस्टोरेंट एंड हाउस होल्ड की बात कर रहा था, मिसलेनियस की बात कर रहा था, मिसलेनियस गुड एंड सर्विसेज की बात की। फिर इसके बाद जो है एक इसने ग्राफ, Regulatory performance center Venezuela is controlling the inflation are shown in the figure 1। सही, प्रेगुरी की जो है डॉटेड लाइन है जो इन्फ्लेशन रेट ऑफ वेनेजुएला की बात करें, अगर दो कंट्री की बात करें तो बेसिकली प्रेगुरी का रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा गिर रहा था और वेनेजुएला का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर फ्लक्चुएट होता है और फॉल हो रहा था। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करें, क्वेश्चन देखो, इसमें डेटा क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है, वाई आर वेट आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई, वेट क्यों यूज़ किया जाता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है सीपीआई, इसलिए हम वेटेड सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों यूज़ करते हैं, ए पार्ट है, ए पार्ट का 1 है। मैंने बात की क्यों करते हैं, टू गिव, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया एक्यूरेट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, एक्यूरेट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम जब भी मेजर कर होते हैं, टू गिव, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया टू गिव एक्यूरेट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम जब भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है प्रोडक्ट कंज्यूमर्स की, टू गेन दी importance of different product to consumer, of different product की बात की, different product to consumers, बेसिकली हमें ये पता चल सकता है इट मेजर करती है, क्या करती है, इट मेजर दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सीपीआई जो यूज़ होती है रेट ऑफ मेजर, ऑब्वियसली बात है, इट मेजर दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो बेसिकली मेजर क्या करना सिखाती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में मेजर करना सिखाती है सीपीआई। पे पूछते हैं एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन वाई वेट आर फॉर अल्कोहल, टबैको एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट बोला है, एक्सप्लेन द रीजंस को हाईलाइट करके बताओ ऑफ अल्कोहल, टबैकोस एंड ट्रांसपोर्ट जो चेंज हो रहा है 1992 से 2008 में, 1992 से लेकर 2008 तक, तो इन 1992 से किसकी बात करें, अल्कोहल और टोबैको में, तो बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल और टोबैको में 2.1 से 1.2 हो गया और किसकी बात कर रहा है, टोबैको एंड अल्कोहल की बात कर रहा था बेसिकली, एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था।
एंड ट्रांसपोर्ट में मेरे पास क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ 7.4 से 14.8, तो एक जगह मेरे पास क्या हुआ है, बड़ा है ट्रांसपोर्ट में, और एक जगह मेरे पास क्या हुआ है, इन्फ्लेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ अल्कोहल एंड टोबैको प्राइस, इसका मतलब क्या है गाइस, मैं ये बोल सकता हूँ अल्कोहल में कहते हैं 1992 में 2.1% था, अब ये हो गया 1.2% हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे ये अल्कोहल और टोबैको की जो प्राइसेस होंगी वो बढ़ रही होगी, जिसमें इश्यूज वगैरह सब ज़्यादा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो रहा है 1.2% से बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है, जिसके प्राइसेस जब बढ़ी तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा था, वेट जो है स्पेंड, जो स्पेंड होता है हाउस होल्ड सर्वे किया, स्पेंड क्या होता है, मैंने बात की चीज़ें क्या हुई होंगी, महंगी होंगी, तो लोगों ने कंजम्पशन क्या की है, कम। पहले कितना स्पेंड कर रहे थे लोग, जो कर रहे थे 2.1 स्पेंड कर रहे थे, 1.2 स्पेंड कर रहे थे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता हूँ अल्कोहल एंड टोबैको की, टोबैको की प्राइस जो है वो बड़ी होंगी, प्राइस इंक्रीज होंगी, और जिसकी वजह से मैंने बात की कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये जो लिखा हुआ है टेबल में दिया हुआ है कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, स्पेंड जो कर रहा था, वेट का मतलब स्पेंड जो कर रहे हो आप, वो क्या कर रहे हो, आपके पास कम स्पेंड करो क्योंकि चीज़ें क्या हो गई, महंगी हो गई। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, हेल्थ इश्यूज क्या होते, इंक्रीज हो रहे थे, जब भी लोगों ने क्या किया, कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया। हेल्थ इश्यूज क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, जब भी लोगों ने कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, 7.4 से 14.8 हो गई। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो तो चेंज नहीं हुई, लोगों की इनकम बढ़ गई होगी, जब भी लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर बढ़ गए, 7.4 एक्सपेंडिचर था 14.8 हो गया। तो इट्स मीन ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है रिमेन क्या थी, अनचेंज थी, बट इनकम क्या हो गई थी, लोगों की इंक्रीज हुई होगी, इनकम इंक्रीज होगी, जब भी ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है क्या हो गया, बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो ये आंसर था, ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय द इन्फ्लेशन, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये देखें व्हाट इज मेंट बाय द इन्फ्लेशन, बी का 1 पार्ट है। अगर बी का 1 पार्ट है, इन्फ्लेशन होता क्या है ये पूछ रहा है। इन्फ्लेशन के बोलते हैं अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल, अ persistent से identify a persistent increase in price level over a given period of time. Inflation is a persistent increase in general price level, increase in general प्राइस लेवल ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कंपेयर करके बताओ, कंपेयर द पेग्री इन्फ्लेशन बिटवीन 1950s में 2005 में विद दैट ऑफ वेनेजुएला। ऑब्वियस सी बात है, पेग्री का इन्फ्लेशन जो था वो क्या हुआ था गाइस, मैं ये बोल सकता हूँ, कंपेयर पूछ रहा है इन्फ्लेशन विद वेनेजुएला से, कंपेयर करके बताना है। फिगर 1 में, ये जो फिगर 1 थी, ये फिगर 1 में अगर हम फिगर 1 में कंपेयर करके 1950 से 2005 तक, तो मैं बोल सकता हूँ, जो इसने क्वेश्चन में बोला है 1950 से 2005 तक, तो 1950 से 2005 तक की बात कर रहा है ये, 1950 से 2005 की बात करें, टेबल कटा हुआ है लेकिन 1950 से 2005 की बात।
तो बेसिकली अगर मैं ये बात कर सकता हूँ जो कि 1950 और 2005 तक ओवरऑल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या डिक्रीज हुआ है। अगर हम ये बात करेंगे इस फिगर 1 पॉइंट में ये बात की जो कि ओवरऑल मैंने बात की जो कि 1987 में, अगर 1950 की बात करूं 1950 57 87 87 तक क्या हुआ था मेरे पास, मैंने बात की थी बड़ा था। प्रेगरी का देखे, देखो देखो ये देखो एरिया जो है ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा था यहाँ पे। अगर मैं एरिया आइडेंटिफाई करूँ, ये जो एरिया था ये क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा था। ये तो इसका इस मीन लगे 87 तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ऑनवर्ड्स इंक्रीज हो रहा था 1987 से। मैंने बात की जो क्या कंपैरेटिवली मैंने बात की इंक्रीज हो रहा था। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे ये पार्ट बी का 1 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है जो डिस्कस करूँ। हम ये लिख सकते हैं, मैंने बात की द प्रेगरी इन्फ्लेशन is increasing from 1950 से टू, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इंक्रीज हो रहा था 1950 से लेके कब तक गाइज ये इंक्रीज हुआ था। अगर देखा जाए ये जो इंक्रीज हो रहा था जो कि बेसिकली मैंने ये आइडेंटिफाई किया जो कि इंक्रीज होता है कब से होता है, ये आपके सामने अगर टेबल में देखा जाए ये जो इंक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था, फिर फ्लक्चुएट हुआ, फिर ये इंक्रीज होता हुआ गया। तो इंक्रीज हो रहा था बेसिकली 1995 तक, 2005 तक मैंने बात की, 1950 तक इंक्रीज हुआ। अगर हमने बात की मैंने बात की 50 से लेके 87 85 90 95 2000 तक इंक्रीज था। 1995 तक 1987 तक 1950 टू 1987 टू 1987 से अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो रहा था। अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीजेस, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था बेसिकली ऑब्वियसली ऑनवर्ड जो कि कंपैरिजन जो है मैंने बात की। फिर देन मैंने बात की यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई फॉल हुआ था, कब से हुआ था, 2000 से। देन इट फॉल फ्रॉम 2000, इट फॉल फ्रॉम 2000 से। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, टू व्हाट एक्सटेंट डिड प्रेगरी अचीव्ड अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1950 एंड 2005। मैंने बात की प्रेगरी की बात कर रहा है, फिगर 1.2 में ही बात कर रहा है 1950 से व्हाट इज स्टेबल रेट। मैंने बात की स्टेबल तो रेट तो कहीं भी नहीं आया था। मैंने बात की स्टेबल रेट ऑफ 1950 से 2000 तक कभी भी स्टेबल रेट तो था ही नहीं। मैं बात कर सकता हूँ ऑब्वियस ही बात है, इट इज अनस्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के, ओवर होल पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, होल पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ऑब्वियस ही बात है रिलेटिवली मैंने बात की हाई था, अनस्टेबल था फ्रॉम 1960 से लेके 1970 तक। देखा जाए 1960 से लेके 1970 तक क्या था, बेसिकली अनस्टेबल था। मैंने बात की जिसमें मैं बात कर सकता हूँ जो कि अनस्टेबल था, किसकी बात कर रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डिड प्रेगरी अचीव अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 1990 50। तो मैंने बात की ऑब्वियसली 1962 से लेके 1960 से लेके 1970 तक, 1970 तक ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ स्टेबल अनस्टेबल था। द इन्फ्लेशन मैंने बात की अनस्टेबल था, कब से कब तक मैंने बात की
यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 19, पहले देखो हाई 1960 से लेके क्या हो गया था, बढ़ना शुरू हो गया था। मैंने बात की फ्रॉम द 1960 से इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, स्टार्ट क्या हुआ था, इंक्रीज होना शुरू हो गया था, इंक्रीजिंग। बट इन 1962 से लेके टू 1970 तक, 1962 से लेके 1970 तक, 1970 तक क्या हो गया था, ऑब्वियसली बात है स्टेबल हो गया था। 1970 इट कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये इधर क्या कर रहा था, कंट्रोल हो रहा था, क्या होता है, इन्फ्लेशन हो रहा था। देखो यही बात की मैंने बेटा, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया 1950 से लेके 1970 तक अनस्टेबल तो पूरा थ्रू आउट द पीरियड था। लेकिन क्या है, मैंने बात की ये जो सिस्टम है जो कि बात कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं ये आइडेंटिफाई करूँ, ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस द कंट्रोल भी कर रहा था इन्फ्लेशन। बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल हो रहा था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल था। लेकिन इसके बाद 1965 से ये क्या था, बहुत हायर था। तो ग्राफ को रीड करना बेटा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ग्राफ को रीड किया था। पे आखिरी पार्ट जो बोलता है डिस्कस मीन टू साइडेड आंसर, whether all countries should set annual inflation target of around 3%. 3% इन्फ्लेशन टारगेट, सारे कंट्री को चाहिए इन्फ्लेशन जो टारगेट रखे 3% रखे करने में। मैंने बात की हमेशा स्टेबल होना चाहिए, 3% पे क्या स्टेबल है बोल सकता हूँ। मैंने बात की द टारगेट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बिलो 3% क्या है, डिजायरेबल है। बिलो जो है मैंने बात की, बिलो रेट जो है इज डिजायरेबल है, समझ आता है। इसमें मैं बोल सकता हूँ, इसमें बेसिकली सबसे अच्छा एक फ़ायदा क्या है, मैंने बात की जिसमें कंट्रोल्ड हो रहा है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड ऑफ इन्फ्लेशन है, टारगेट से कंट्रोल्ड है। मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, मैंने बात की लेस रिस्क है, मैंने बात की अवॉइड कर सकता है अनवांटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन अवॉइड कर सकता है। तो मैंने बात की, अगर मैंने बात की इससे अगर अबव द टारगेट होता है, अगेंस्ट क्या बात कर सकता हूँ, अगेंस्ट इसके बात करूँ, अगर इसके डिज़ायर तो भाई अनरियलिस्टिक हो जाएगा। मैंने बात की अनरियलिस्टिक हो जाएगा, जिसके मैंने बात की इनइफेक्टिव टू कंट्रोल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, इनइफेक्टिव टू कंट्रोल हो जाएगा। मैं बात कर सकता हूँ ऑब्वियसली बातें, इकनॉमी जो है क्या करेगी, फेस करेगी प्रॉब्लम्स, जिसमें इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली बात है जो कि मैंने बात की जहाँ पे बेसिकली लैक कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क विल लैक। लैक करना हो जाएगा भाई, मुश्किल काम हो जाएगा, मैंने बात की। तो गाइस ये आइडेंटिफाई किया अनरियलिस्टिक है, इनइफेक्टिव टू कंट्रोल है, इकोनॉमिक फेस क्या करेगी प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क विल लैक, मैंने बात की डिफरेंट सर्कमस्टेंस में बहुत मुश्किल होगा। और बेसिकली ये बोल सकता हूँ द इकोनॉमी जो है कैन गो ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस,
ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं। तो बेटा ये इन्फ्लेशन के ऊपर केस स्टडी थी, मुश्किल केस स्टडी थी, लेकिन थोड़ा सा अगर ग्राफ को रीड करोगे अच्छी तरह तो समझ आ जाए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।